जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग मात्रा ज्ञान। व्याकरण की पुस्तक निकालिए, पेज नंबर 12 जो है व्याकरण की पुस्तक निकालिए। उसमें दिया है पढ़िए और समझिए। पहले हमको पढ़ना है और समझना है। मात्रा ज्ञान जो हमारा पाठ 2 है व्याकरण का, उसमें आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 12 पे मात्रा और ज्ञान। सब बच्चे निकाल लिए पुस्तक व्याकरण की। सब लोग फिंगर रखते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे, रीडिंग करेंगे, बुक रीडिंग करेंगे ताकि आपकी हिंदी भी अच्छे से हो जाए और हम चीज़ों को समझ सकें। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है कि पढ़िए और समझिए। पढ़िए और समझिए, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। पिछले पाठ में हमने स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ा था। अभी जो पार्ट 1 था हमारा, हम लोगों ने पढ़ा ना कि स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ा था। तो फिर क्या है, पिछला पार्ट वही था हमारा। फिर क्या है कि सभी व्यंजनों को बोलते समय अस्वर साथ में बोला जाता था। हम लोग पढ़े थे ना क प्लस अ, तो क की आवाज़ आती थी क ख ग घ में, व्यंजन में स्वर के साथ बोलते थे। तो व्यंजनों के साथ अन्य स्वर भी बोले जाते हैं। जैसे कि जो व्यंजन है तो हम लोग बोलते थे कि बस क ही लगता था, तो ऐसा नहीं है, शायद कुछ और भी क्या होते हैं, स्वर भी बोले जाते हैं। तो व्यंजनों के साथ इन स्वरों को मिलाकर लिखने में कुछ चिन्ह प्रयुक्त होते हैं। इन चिन्हों को मात्रा कहते हैं। जो व्यंजन है उनको क्या कहते हैं, स्वरों को मिलाकर लिखने के लिए कुछ चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं और इन्हीं चिन्हों को हम मात्रा कहते हैं। जैसे जो व्यंजन के साथ अगर हम कुछ लिख रहे हैं और जो स्वर लग रहा है तो उस जो चिन्ह प्रयोग हो रहा है उस चिन्ह को हम लोग मात्रा कहते हैं। जैसे नीचे दिया है, आइए देखते हैं। स्वर और मात्राएं। अ के साथ कोई मात्रा नहीं है, आ के साथ है। ये देखिए आ के साथ है, तो वही अगर हम व्यंजन में लगा दें, क में, क हमारा व्यंजन है, उसमें देखिए आ की मात्रा लग गई, तो ये क्या हो गया, ये भी तो स्वर, मतलब उसकी अभी हम पढ़े हैं कि व्यंजनों के साथ इन स्वरों की मात्राओं को मिलाकर लिखने में कुछ प्रयोग किया जाता है। अब जैसे छोटी ई व्यंजन में हम लोग कल पढ़े, जिसके पहले जो पाठ 1 पढ़े थे उसमें नहीं दिया था, लेकिन इसमें देखिए यहाँ पे अ के अलावा कोई नहीं दिया, लेकिन यहाँ छोटी ई, देखिए छोटी ई की जो मात्रा प्रयोग हो रही है व्यंजन में, वो उसको हम क्या बोलेंगे, मात्रा बोलेंगे। स्वर जैसे लग रहा है, छोटी ई ना लग के वहाँ उसकी मात्रा लग जा रही है, तो इसलिए वो भी तो हुआ, तो उस चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं, मात्रा बोलते हैं। जैसे क का की, छोटी की है ना, ये बड़ी की है, ये छोटा कु, ये बड़ा कु, मतलब ये क में क्या है, स्वर ही का मात्रा लगा हुआ है, तो ये सब स्वर से ही उठ के आए हैं, तो ये उनको हम क्या बोलेंगे, मात्रा बोलेंगे। जो हम चिन्ह प्रयोग करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, मात्रा बोलेंगे। ऐसे ही देखिए ए के साथ ये मात्रा है, आई के साथ ये है, तो ये क पे लग गया तो क्या बन गया, कै। ओ के साथ ये है, अगर क पे लग गया तो क्या बन गया, को। औ के साथ ये है, तो इसका मतलब इसमें सारी हमारी स्वर जो लग रहा है, जो चिन्ह, स्वर का चिन्ह लग रहा है, उस चिन्ह को हम क्या कहेंगे, मात्रा। ये सब स्वर के क्या है, चिन्ह है, और जो ये चिन्ह लग रहे हैं तो ये सब किस में बदल जाएंगे, मात्रा, इसको हम बोलेंगे। सारी चीज़ें जितने स्वर के चिन्ह हैं, अगर उन चिन्हों को हम प्रयोग कर रहे हैं व्यंजन में, तो उन चिन्हों को हम क्या बोल देंगे, मात्रा बोल देंगे। फिर क्या है कि स्वरों का प्रयोग हम 2 प्रकार से करते हैं। जैसे एक होता है मूल रूप से और दूसरा होता है मात्रा रूप से। इसीलिए इसके अगले पेज पर तालिका दी है, आइए देखते हैं मूल रूप और मात्रा रूप में क्या है अंतर, देखते हैं। स्वरों का प्रयोग पेज नंबर 13 पे देखिए सब लोग ध्यान से। स्वरों का प्रयोग है, स्वर यहाँ दिया है, ये मूल रूप, ये मात्रा रूप। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं, आप समझ में आ रहा होगा। ये स्वर है, ये मूल रूप है, ये मात्रा रूप है। तो ये अ है, तो अ का मतलब अ से क्या बन रहा है, अचकन और कलम। तो क्या हो गया इसमें, ये हो गया मुंह, देखिए मतलब ये अ आ गया, लेकिन क में ये अ आया है, तो ये क्या हो गया, मात्रा रूप है। मतलब इसमें स्वर की जो चिन्ह लगी है वो जरूर इसमें लगी है। अब जैसे ये आसन है, ये कार है, तो जो ये आ है इसकी मात्रा यहाँ लग गई है, तो वो मात्रा रूप हो गई। जो यहाँ पे मतलब खुद से लिखा गया है डायरेक्टली, जैसे देखिए यहाँ पे आसन ईला, छोटी ई लिखी हुई खुद ही, और छोटी ई की जब मात्रा लग गई है तो ये बन गई है किरण, और इसीलिए इलाज ये खुद लिखा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मूल रूप बोलेंगे। अब जैसे ईख दिया है और ईख की बड़ी मात्रा क्या लग गई है, कील।
फिर क्या है, उल्लू है, और उल्लू का ही मात्रा यहाँ पे लग जाएगा तो उसको मात्रा रूप में बोलेंगे, और जो डायरेक्ट लिखा है उल्लू तो उसको हम मूल रूप में बोलेंगे। अब ये ऊन है तो ये ऊन का है, ये छोटा बड़ा होगा, ये कूप लिख गया है तो ये बन गया आपका मात्रा रूप, ये बन गया ऊन आपका मूल रूप। ऐसे ही ये पूरा कहाँ तक दिया है, अ तक दिया है। तो आप इसको पढ़ के सुनाइए कि अ का मूल रूप क्या है, अचकन, और मात्रा रूप कलम। आ का मूल रूप आसन, आ का मात्रा रूप कार। ठीक, आज ही इतना ही रहने देते हैं। आप लोग कल कल आप लोग को हम पेज नंबर 14 पढ़ा देंगे, तो ये पार्ट हमारा मतलब समझ जाएंगे आप लोग, तो इसका बाद में एक्सरसाइज कराएंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं बेटा, थैंक यू। हाँ, आप लोग इसका बुक रीडिंग करते हुए वीडियो बना के मुझे सेंड करेंगे, ज़रूर से ज़रूर सेंड करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय एवरीवन।